नमस्कार, स्टेट न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित अमन और आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि एक जिहादी मानसिकता से भरा हुआ मुद्दा है, या कहें कि कुछ लोग अपने दिमाग की जो गंदगी होती है उसको आपके सामने परोसने की कोशिश करते हैं किसी भी रूप में, चाहे वो एक फ़िल्म के रूप में हो, चाहे वो एक एडवर्टीज़मेंट के रूप में हो। लेकिन वो चाहते हैं कि कुछ जो ऐसे लोग हैं, जो मासूम लोग हैं या आम लोग हैं, जिनको कि उनके पीछे की हकीकत समझ नहीं आती, उनके दिमाग में वो घर कर दें और फिर उसके बाद वो जैसा भी चाहें वैसा खेल खेलते रहें। आजकल आप एक ऐड देख रहे होंगे, एक ज्वेलरी ब्रांड की ऐड है तनिष्क। रिश्ते हैं कुछ नए नए, धागे हैं ये कच्चे पक्के, अपनेपन से इन्हें सहलाएंगे, प्यार पिरोते जाएंगे, एक से दूजा सिरा जोड़ लेंगे, एक बंधन बुनते जाएंगे। माँ, ये रस्म तो आपके घर पे होती भी नहीं है ना? पर बिटिया को खुश रखने की रस्म तो हर घर में होती है ना। एक जो हुए हम तो क्या ना कर जाएंगे। उसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक मुस्लिम सास एक हिंदू बहू, जो कि उसकी बहू होती है, उसकी गोद भराई करती है और उसमें वो जो बहू होती है वो कहती है कि माँ, आपके यहाँ तो ऐसी कोई रस्म होती नहीं है। तो कहती हैं हाँ, लेकिन बेटी के लिए रस्में बनाई तो जाती हैं। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से इस पूरी की पूरी वीडियो के अंदर एक लव जिहाद का जो सीन है वो खेला जा रहा है, और किस प्रकार से जो जिहादी मानसिकता उसकी रही होगी, जो भी एडवर्टीज़मेंट को बनाने वाला है, या इसके पीछे की जो घिनौनी सच्चाई है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसके ऊपर जो पैसा लगा होगा, या जिस प्रकार भी उसने अपने माइंड के अंदर इस चीज़ को बनाया और फिर आपको परोसने की कोशिश की गई। ये पहली दफ़ा नहीं है कि कभी आपको पहली बार ये दिखाया जा रहा है। आपके साथ में ऐसा खिलवाड़ हमेशा सनातन संस्कृति के साथ होता जा रहा है। लेकिन इसी वीडियो के अंदर ऐसा भी तो हो सकता था, क्योंकि गोद भराई की रस्म या ज्वेलरी की जो रस्म है वो कहीं भी मुस्लिम समाज के अंदर तो होती नहीं है, तो फिर इसमें मुस्लिम एंगल क्यों डाला गया? आप ऐसा भी तो कर सकते थे कि एक मुस्लिम बहू भी हो सकती थी हिंदू परिवार में, जो कि उसका गोद भराई की रस्म हो सकती थी। क्यों हो सकती थी? क्योंकि ये तो संस्कार तो हिंदू संस्कृति का है या सनातन संस्कृति का है। गोद भराई की जो रस्म है उसके अंदर गहने की जो ऐड कर रही है कंपनी, क्योंकि गहने तो हिंदू महिलाएं ही पहनती हैं, मुस्लिम महिलाएं तो पहनती नहीं हैं, क्योंकि वो तो बुर्के के अंदर पूरी ढकी होती हैं। तो उनके अंदर बुर्के के अंदर गहना पहने ना पहने किसको दिख रहा है? लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक जिहादी सोच हो सकती है, जिसको कि आपको परोसने की कोशिश की गई, ताकि जो आम इंसान का जो कोमल मन है उसके अंदर इन चीज़ों को बिठाया जा सके। एक झूठा प्रोपेगेंडा, एक झूठा सेक्युलरिज्म, जिसके आड़ में आप लोगों को बेवकूफ़ बनाना और फिर अपने हथकंडे अपनाना। आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से, आप जहां भी देखते होंगे बहुत सी खबरें आती हैं कि लव जिहाद के चक्कर में एक लड़की मारी गई, लव जिहाद के चक्कर में दूसरी लड़की मारी गई, लव जिहाद के चक्कर में तीसरी, चौथी, पांचवी, इस प्रकार से लड़कियां मारी जा रही हैं। लेकिन फिर भी ये उसी को, क्योंकि जो मस्जिदें हैं वहाँ से, या इनके जो प्रोपेगेंडा स्थल हैं वहाँ से इन सभी चीज़ों के लिए पैसा भी चल रहा है, और उसी पैसे के बल पर ये लव जिहाद का एक घटिया खेल खेलने की हमेशा कोशिश करते हैं। और उसी को लेकर के आज भी ये उसी मानसिकता को लेकर के इस तनिष्क ऐड में आप देख सकते हैं किस प्रकार से आपके मन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और आपके बच्चों के साथ आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आपके बच्चों के अंदर ये चीज़ें घर कर गई, और उसके बाद आपका बच्चा क्या करता है वो इसी तरीके की चीज़ें करेगा आगे चल के, जो ये उसके दिमाग में बिठाना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, जब तक आप लोग जागेंगे नहीं तब तक ये बात नहीं बनेगी। आप लोगों को जागना होगा, इन चीज़ों का विरोध करना होगा, क्योंकि ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं वो आपकी संस्कृति को, आपको ख़राब करने के लिए, समाप्त करने के लिए की जाती हैं, क्योंकि इनके पीछे
पहले से ही कोई ना कोई एक प्लानिंग होती है और उसके बाद आपके सामने ये चीज़ें लाई जाती हैं। और इसी प्रकार की जो भी जितनी भी एड्स बनी हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम लोग अब निर्णय कर चुके हैं कि इस जिहादी मानसिकता की पोल हम खोल के रहेंगे, या फिर इस जैसे ही जो जिहादी लोग हैं या अगर हम कहें फिल्म मेकर्स हैं उनकी पोल भी हम खोल करके रहेंगे, किस प्रकार से वो आपके मन के साथ या आम आदमी के साथ खेलते हैं और उसको किस प्रकार से इस तरीके से दिखाने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आपने आज तक कहीं देखा है कि किसी भी मुस्लिम युवती को किसी हिंदू लड़के ने शादी के बाद मार के फिकवा दिया हो? क्या कभी सुना है? क्या कभी ऐसी कोई खबर आपने सुनी हो? कहीं कोई ऐसी घटना आपके सामने आई हो? नहीं आई होगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। लेकिन हजारों केस ऐसे आपको हर 5 दिन में मिल जाएंगे जहाँ पे कि एक हिंदू युवती को कहीं सूटकेस में बंद करके फेंका जा रहा है, कहीं कुछ किया जा रहा है, और किया जा रहा है तो मुस्लिम युवकों के द्वारा। और उसको एक प्रारूप देने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए किस प्रकार से लोग इस तरीके के प्रोपोगेंडा खेलते हैं, जैसे कि तनिष्क अपनी ऐड में खेल रहा है। इसी प्रकार से वो लड़कियों के कोमल मन के साथ खिलवाड़ करते हैं और उनको ये सिखाते हैं कि आप तो सेकुलर हैं, आप मुस्लिम से प्यार करें। और ये सेकुलरिज्म की आड़ में अपना जो धंधा है वो चला रहे हैं, जो कि आपको रोकना होगा। आप अगर इसका विरोध करेंगे तो ही ये जो कंपनियां हैं ये बाज आएंगी, और तभी जो ऐसे एडवर्टीजमेंट्स हैं वो घटेंगे या हटेंगे, ये तय आपको करना है। क्योंकि लगातार ये आपके समाज के अंदर एक ऐसी छवि बनाते जा रहे हैं कि आप लोगों के बच्चे और आप उसके प्रभाव में लगातार आ रहे हैं। लेकिन अब हम इसके लगातार पोल खोलते रहेंगे, और ऐसे ही जितने भी लोग हैं उनकी हम पोल खोलेंगे। इनके जो जिहादी दिमाग हैं उनकी पोल हम खोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये पिछले काफ़ी सालों से यही चीज़ें होती आ रही हैं। क्योंकि अगर इतना ही सेकुलरिज्म होता या मुस्लिम परिवार में इतना ही सेकुलरिज्म है तो देश के 2 बंटवारे क्यों हुए? फिर अगर इतने ही सेकुलर ये लोग हैं, ये मुस्लिम लोग इतने ही सेकुलर हैं, तो फिर देश के 2 बंटवारे किस बिहाफ पे किए गए? और दूसरा जो मुल्क बना वो मुस्लिम कंट्री बना। लेकिन यहाँ पे जो एक कंट्री और बची जिसको हम भारत कहते हैं, आपका देश है, अपना देश है, उसके अंदर क्या हिंदुओं ने ही सेकुलरिज्म का ठेका ले रखा है या फिर क्या है? क्योंकि ये सभी सोची समझी साजिश होती हैं जिसके तहत आप लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है और साफ साफ सेकुलरिज्म के नाम पे आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है। अब आने वाले समय में आप देखेंगे, हमारी अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आज तक जितनी भी ऐड बनी हैं उनके अंदर सेकुलरिज्म की आड़ से, आपकी संस्कृति से खिलवाड़ करने की कोशिश की गई है। और वही भरसक कोशिश हमेशा उनकी होती रहती है ताकि आपको बेवकूफ़ बनाया जाए और आपके बच्चों को गलत रास्ते पे ले जाया जाए। नमस्कार, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अभी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि और लोग भी इसको देख पाएँ। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लेकिन अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अदरवाइज आप दूर रहें। ये हमारी आपसे साफ साफ विनती कह लीजिए, या फिर साफ साफ आप चेतावनी भी इसको कह सकते हैं। जय श्री राम।